अगेन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सच्चा पे। तो डियर कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे हैं। एंड इन दिस वीडियो हम समझने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में। किस चीज़ के बारे में समझने वाले डियर? लेटर राइटिंग के बारे में। भैया लेटर राइटिंग क्या होता है, कितने नंबर का आता है और किस प्रकार से हम लेटर राइटिंग करते हैं, तो ऑल अबाउट जितने भी नंबर आप डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है डियर। क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्यों? मेरे कहने से इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कि आपके एग्जाम में आता है, वो भी 7 से 8 नंबर का। आपको मैं पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में डायरेक्टली इससे। तो मेरे पास क्या बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एग्जाम पेपर दिखा देता हूँ। और भैया क्या है, लेटर राइटिंग है और किस प्रकार का क्वेश्चन होता है ये सब तो अभी हम जान जाएंगे पूरा पढ़ने के बाद। लेकिन अभी क्या है कि आप देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या होता है, किस प्रकार से आता है। भैया देख लीजिए क्वेश्चन है आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का है, 2018 का है। 2018 का है, बुक में दिया गया है, जो कि 10 ऊंचाई के एकल तिरछे प्रयास अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य स्वच्छता पूर्वक फ्री हैंड लिखिए, मतलब मुक्त हस्त से लिखिए। अब ये क्या है, आपको तो थोड़ा इसके बारे में कम समझ में आया होगा क्योंकि अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं क्या क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे आता है। देखिए डियर, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि राइट नीटली, मतलब स्वच्छता पूर्वक, फ्री हैंड द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंगल स्ट्रोक, इटैलिक कैपिटल लेटर ऑफ हाइट 10 सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। जो कि यह है, आप देख सकते हैं यहाँ। आप इसको रुकिए अच्छे से देख लीजिए। हाँ, ये 7 नंबर का है, मतलब कि लेटर राइटिंग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप कह सकते हो कि चीज़ें आपको थोड़ी कम समझ में आएंगी। क्या है, कुछ वर्ड्स लिखे होंगे मुक्त हस्त और नीटली, ये सब क्या है तो अभी आप समझ जाएंगे जब आप पूरा लेटर राइटिंग पढ़ेंगे। तो अभी तो आप पढ़े नहीं, तो आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ डियर कि एग्जाम पेपर 2024 में क्या आया था। देखिए मेरे पास एग्जाम पेपर भी है, मतलब क्वेश्चन पेपर भी है 2024 का। आपको दिखा देते हैं पहले 2024 का क्या है डियर। ये आपका 2024 का मेरे पास पेपर है, आपको दिखाता हूँ कि जो क्वेश्चन आया था क्या आया था। कि आप थोड़ा जूम कर सकते हैं, हाँ दिख रहा है। तो क्या है कि 10 ऊंचाई के, क्या डियर, 10 ऊंचाई के, रुकिएगा, हाँ देख सकते हैं आप कि 10 ऊंचाई के तिरछे एकल प्रयासों में, प्रयास अक्षरों, क्या है, तिरछे अक्षरों में से निम्न वाक्यों को स्वच्छतापूर्वक फ्री हैंड लिखिए। भैया इसको आप पढ़ सकते हैं, हु कम्स देयर, हु कम्स देयर, ये सब चीज़ें हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं। इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश वाले अपना ध्यान दें। इंग्लिश वाले में क्या है, इंग्लिश में क्या है कि राइट नीटली फ्री हैंड द फॉलोइंग सेंटेंस इन स्ट्रोक इटैलिक कैपिटल लेटर ऑफ हाइट 10 हु कम्स देयर। 7 नंबर का है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताया हूँ ना कि 7 से 8 नंबर का आता ही आता है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डेट वगैरह भी मेंशन है, ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आता है डायरेक्टली, कितने मार्क्स का क्वेश्चन। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि कितने कितने नंबर का, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या वेटेज है उस टॉपिक्स का। तो ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से मैं आपको समझाऊंगा, हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा मेरे पढ़ाने, मेरे समझाने का तरीका। तो डियर लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, टॉपिक की ओर चलते हैं। आपने देख लिया कि 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है वो काफ़ी इजी है। यदि मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो हर चीज़ बेसिक से सीख जाएंगे। चलिए हम आपको समझाते हैं लेटर राइटिंग क्या होता है। भैया देखिए लेटर क्या होता है, अभी सभी जानते हैं। इसको हिंदी में पहले बता दें। इसको हम प्रिंटिंग में बोलते हैं, प्रिंटिंग में कह सकते हो। तो अक्षर लेखन या अक्षरण, इसको क्या बोलते हैं, अक्षर लेखन या अक्षर लेखन या अक्षरण, आरक्षण नहीं, अक्षरण। तो अक्षरण, तो ये सब चीज़ें होंगी। थोड़ा राइटिंग कह सकते हो कि उतनी सुंदर नहीं, लेकिन हाँ काम चला हुआ है। आपको समझना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो आपको ड्राइंग बनाना है यार। बनाना ड्राइंग आपको, मेरे को थोड़ी, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम में जाकर आप अच्छे मार्क्स आपको लाना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे। लेटर क्या होता है आप सभी जानते हैं, यही हमारा जो A to Z होता है। A to Z जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं, ये अक्षर होते हैं, A to Z हमारे यही तो लेटर होते हैं, ये लेटर होते हैं। और इन्हीं को लिखना क्या कहता है, लेटरिंग कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है, लेटरिंग। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो लेटर राइटिंग कैसे करते हैं भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरिंग बोलते हैं। लेटर राइटिंग को ही लेटरिंग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, वो सब हम चीज़ें समझते हैं। लेटर आप समझते हैं, A to Z जो भी हमारे अक्षर होते हैं। तो आपको समझा दें लेटर क्या होता है। देखिए लेटर्स को जो हमें पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना, वो सब डिटेल में हम बात करेंगे। भैया क्या होता है, लेटर्स जो होते हैं, जो हमारे यही ABCD हो गए, क्या हो गए, ABCD, यही सब हमारे क्या है, लेटर्स हैं। आप सभी जानते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा डियर सिंगल स्ट्रोक। अभी हम बेसिक चल रहा है, बेसिक समझे रहेंगे तो आप ड्राइंग अच्छे से बनाएंगे। नहीं तो आप ड्राइंग बना लेंगे, बनाने में कोई वो नहीं, लेकिन आपको नॉलेज तो रहना चाहिए ना। तो हमारा क्या हो गया, सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक क्या है, और डुअल, डबल, एक ऐसे तो डुअल, डबल स्ट्रोक, ओके।
तो डबल स्ट्रोक हिंदी में क्या कहेंगे, देखिए हम आपको अभी समझा दे रहे हैं, ये हर वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, आपको बता दे डियर, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स आप लेके चलिएगा, इंग्लिश वर्ड्स, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप सोचते हैं कि हम हिंदी वाले हैं तो हिंदी में क्या है कि यदि ये क्वेश्चन ये सिंगल स्ट्रोक को हिंदी में लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए सिंगल स्ट्रोक, तो आप क्या करेंगे, आप हिंदी वाले मान लीजिए आप हिंदी वाले हैं तो सिंगल स्ट्रोक नहीं समझे रहेंगे, सिंगल स्ट्रोक नहीं जानेंगे, तो आपको ये वर्ड्स मिलेगा कि सिंगल स्ट्रोक में लिखिए और ऐसे लिखा दे देगा, तो आप क्या करेंगे, तो हिंदी समझिए अच्छी बात, लेकिन इंग्लिश वाले को भी समझ रही है, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में इंग्लिश को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप ऐसे एग्जाम, आप आगे चल जितने भी सेमेस्टर एग्जाम देंगे डियर, आपको जो भी इंग्लिश वर्ड्स होता है जो उसका सोचेंगे हिंदी में मतलब लिखेगा ना, वो इसी प्रकार से हिंदी में भी लिख देता है, तो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए। बाकी हम आपको बता देते हैं इसकी क्या हिंदी होती है। जो हमारा सिंगल होता है, सिंगल मतलब आप समझते हैं कि एक घाती है, क्या होता है, स्ट्रोक मतलब एक घाती है लेटरिंग या अक्षरण, और क्या होता है डबल स्ट्रोक मतलब ड्यूअल स्ट्रोक मतलब कि द्विघाती है लेटरिंग या अक्षरण। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप समझते हैं बेसिक चीज़ें कैसे है। सिंगल क्या होता है, जैसे कि आपने मान लीजिए ABC लिखा, तो ये आपका सिंगल हो गया। कैसे सिंगल हो गया, क्योंकि हमने इस पर जो पेन चलाई है, पेंसिल चलाई, जो हमने इसको लिखा है ये हमारा जैसे ये टी, क्या हो गया सिंगल। लेकिन डबल में क्या हुआ कि डबल में आप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, डबल जैसे B लिखना होगा तो आप डबल में ऐसे लिखेंगे, C लिखना हुआ ऐसे लिखेंगे, K लिखना हुआ तो ये आप ऐसे लिखेंगे। सिंगल डबल का सिंपल सा मतलब है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपके समझ ना आए। आप भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, तो इतना तो समझ में आ गया कि सिंगल और डबल क्या है। सिंगल में एक ही बार क्या होगा, आप पेंसिल चलाएंगे, ऐसा जनरली आप समझ सकते हैं। समझने के लिए ABCD ये ऐसे लिख देते हैं, लेकिन डबल में ऐसे लिखते हैं। अब क्या करते हैं, आपको बता दें कि आपको ये नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में डबल वाला नहीं आता। क्या आता है, आपको ये नहीं पढ़ना, आपके एग्जाम में ये नहीं आता है। और अब बात करते हैं इस वाले के पोर्शन के, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आता है भैया। तो सिंगल स्ट्रोक में जो ABCD इस प्रकार से लिखते हैं, उसमें क्या होता है, एक होता है हमारा कैपिटल लेटर। अब आप सभी जानते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल होता है, जो कि हमारा बड़ा लेटर होता है, कैपिटल होता है हमारा डियर, क्या होता है कैपिटल होता है। एक हमारा क्या होता है कैपिटल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बड़ा कह सकते हो कि बड़े बड़े लेटर आप सुनिए, कैपिटल स्मॉल लेटर। एक स्मॉल होता है, ओके, तो एक स्मॉल होता है जिसको हम छोटा बोलते हैं। तो कैपिटल स्मॉल क्या होता है, आप जाहिर सी बात है ABCD या कैपिटल लेटर में लिखे हैं ABCD, ये हो गया हमारा, जबकि ये स्मॉल हो गया। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं यार, सब समझते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई, आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि आपको ये वाला नहीं आता, मतलब स्मॉल वाला नहीं पूछा जाता, आपको स्मॉल वाला नहीं पूछा जाता। आपका जो कैपिटल लेटर है वो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो ये आपको समझना क्या है कि कैपिटल वाला सिंगल स्ट्रोक में जो भी हमें पढ़ना है। अब देखिए, आप मज़ा ये आएगा कि हर चीज़ का 2 पार्ट्स होता जाएगा। आप कहेंगे क्या हो रहा है, क्या खूब है। देखिए आप समझिएगा, अब जो क्या है सिंगल स्ट्रोक में कैपिटल वाला है, वो क्या होता है, 2 प्रकार से उसको लिख सकते हैं। एक वर्टिकली लिख सकते हो कि इंक्लाइंड लिख सकते हो, क्या है वर्टिकल लिख सकते हो कि एक इंक्लाइंड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो डियर, एक वर्टिकल और एक इंक्लाइंड लिख सकते हो। जाहिर सी बात है, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। जो हमारा कैपिटल लेटर था, आप मान लीजिए अब क्या है, ये K लिखें, M लिखें, आप C लिखें, D लिखें, तो ये एकदम 90 डिग्री परपेंडिकुलर वर्टिकल है। लेकिन ये इंक्लाइंड कैसे रहेगा, इंक्लाइंड जैसे मान लीजिए A लिखा था आपने, ये एकदम वर्टिकल है, लेकिन इंक्लाइंड लिखेंगे आप ऐसे, इंक्लाइंड, ये आपका इंक्लाइंड हो गया। ये इंक्लाइंड थोड़ा आपको दिख रहा होगा ना, टिल्ड है, तो ये इंक्लाइंड हो गया डियर, ओके। जबकि वर्टिकल की बात की जाए, जो हमारा कैपिटल होता है, ये वर्टिकल में कैसे लिखा जाता है, ये हमारा डियर इस प्रकार से एकदम सीधा। जबकि ये क्या होता है 75 डिग्री पे, वर्टिकली 75 डिग्री पे हमारे ये होता है 75 डिग्री पे, मतलब कह सकते हो कि ये इस प्रकार से होता है 75 डिग्री, जो कि हमारा यहाँ तो 90 डिग्री होता है। सभी समझते हैं क्या होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, और क्या होता है ये हमारा 75 डिग्री पे रहता है, जो कि इंक्लाइंड वाला आपका लेटर होता है। तो ये आप सब समझ गए होंगे। हमने लेटर में क्या पढ़ना है, लेटर में हमें पहली बात तो सिंगल स्ट्रोक का पढ़ना है, सिंगल वाला पढ़ना है। सिंगल में कौन सा है, सिंगल में वो भी कैपिटल लेटर, स्मॉल नहीं, जैसा कि आपको आगे हमने समझाया बेसिकली। तो एक कैपिटल और पढ़ना है, और कैपिटल में जो कि वर्टिकल और इंक्लाइंड है। तो चलिए हम इसको दोनों को पढ़ना है। देखिए कैपिटल में ये वर्टिकल हो गया और ये इंक्लाइंड हो गया। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बेसिक लेक्चर है, आपको थोड़ा शुरुआती दौर में थोड़ा कम समझ में आ सकता है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं जो आपके ऊपर से निकल जाए, तो इतना समझ में आ जाएगा। कैपिटल हो गया, जबकि क्या होता है हमारे लिए, इसमें क्या पढ़ना है, वर्टिकल और इंक्लाइंड। तो इतनी चीज़ें हम अभी समझते हैं कि जो हमारा लेटर है उसमें सिंगल लेटर पढ़ना है, डुअल वाला पढ़ना नहीं, सिंगल स्ट्रोक पढ़ना है। अब उसमें क्या है, कैपिटल लेटर को
समझेंगे, जिसमें हमारा क्या है, ये स्मॉल वाला नहीं पढ़ना है, आपको मैंने दिखाया, आप इसको फिर से अपने वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि एक बार ही देख सकते हो। और उसमें क्या है, वर्टिकल को पढ़ेंगे, वर्टिकल कैसे बनता है, क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ें बेसिक क्लियर होंगी आपकी। तो चलिए डियर, वर्टिकल और इंक्लाइंड वाले को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, पढ़ते हैं इसी को। तो आप जैसे समझते हैं क्या होता है, हमारा लेटर की साइज़ के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, जो कि हमारे 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं हमारे, 26 लेटर्स होते हैं। और इसमें आपको जो इंजन ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। क्यों बांट दिए, कैसे बांट दिए हैं, वो आप समझते हैं का प्रयास कीजिए। जो 22 लेटर हैं, क्या है, जो 22 लेटर्स हैं उनका रेशियो जो रहने वाला है वो 7:4 रहने वाला है। अब 22 लेटर क्या हो, लेटर मान लीजिए आपका है, मान लीजिए क्या है, ये हमारा ए है, तो ये क्या है कि ए जो रहेगा ये 7 रहेगा, और जो ये रहेगा ये हमारा 4 रहेगा। अभी समझने का प्रयास कीजिए। सपोज दैट क्या है, अब मान लीजिए आपका क्या है, मान लीजिए आपका डी बना दिए, ये मान लीजिए आपका डी है, तो डी जो है ये आपका 4 रहेगा, 4 mm रहेगा, सेंटीमीटर रेशियो में बता रहे हैं, रिस्पेक्टिवली रहेगा ना, ये जैसे कि ये पूरा अगर 7 है तो ये 4 रहेगा। इतना सा आप समझने का प्रयास कीजिए, मतलब 7:4 रहने वाला है, जो आपके टोटल 22 लेटर हैं। और उसमें क्या है, जो हमारा 4 है, हर चीज़ आप अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा। जो 4 लेटर है वो उनके रेशियो क्या है, अलग अलग है। वो 4 लेटर कौन कौन से हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वो हमारे लेटर हैं IJMW। IJMW, आई को कैसे लिखोगे, आई को जो लिखोगे वो आप 7:1 में लिखोगे। मतलब कह सकते हो डियर, क्या कह सकते हो कि आप 7:1 में लिखोगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा हो गया, तो आपका क्या रहेगा, ये 7 रहेगा, A7 रहेगा, जबकि ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। आप इतना समझिए, अभी जब हम लिखेंगे, बताएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, तो आपको गारंटी है मेरी कि आपको सब समझ में आ जाएगा, बिना कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। यदि आप डाउट्स में रहते हैं तो मुझसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो 7:1 ऐसा रहने वाला है, तो आपको ये इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा ना कि क्या होता है। अब जनरली आपको बता दें, आपको जनरली बता दें कि जो जे होता है वो उसका जो रेशियो होता है 7:3 होता है, 7:3 होता है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आप जब लेटर राइटिंग करेंगे, अभी लेटरिंग करेंगे, उसमें आपको उसमें उसको याद रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ होंगे। ये डब्ल्यू भी हमारा जनरली 7:5 में बनता है, 7:5 में बनता है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, जो 22 लेटर है, इसमें 22 लेटर हमारे हैं, उसमें कुछ ऐसे लेटर हैं जिसको हमें समझना है थोड़ा। ओके, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 7:4 में बनेगा। 7:4 का मतलब थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आपको एक लेटर लिखिए, आप मान लीजिए क्या है, एक लेटर लिखिए, अच्छा लिखिए, तो उसका मान लीजिए आपने कर दिए ये 14 सेंटीमीटर ऊपर बना दिए ऐसे। ये आपने क्या है, इसकी लंबाई कर दी, मान लीजिए ए बनाया हमने, ए क्या है, ये 14 mm है, 14 सेंटीमीटर, 14 कुछ भी लीजिए, मान लीजिए 14 mm है, क्या है, 14 mm है ये। तो आपको इसको कितना रखना पड़ेगा, आपको ये इसकी बीच की चौड़ाई कितनी रखनी पड़ेगी, आपको 8 रखना पड़ेगा। mm में लीजिए, सेंटीमीटर, किलोमीटर, रेशियो का मतलब आप समझते होंगे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग फील्ड में आ गए। तो इसका जो रेशियो रहेगा हाइट, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो हाइट, और कह सकते हो कि हाइट और जो विड्थ हमारी, इसका जो रेशियो रहेगा, आप 14/8 करेंगे डियर, तो ये हमारा क्या रहेगा, 7/4 ही तो रहेगा। तो मतलब जनरली आप समझ गए होंगे। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे लिखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो 22 लेटर हैं, इसमें कुछ ऐसे लेटर हैं, जो 22 लेटर है, जैसे कि आपको बता दिए 7:4 में लिखा जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लेटर्स हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मान लीजिए एक बी होता है, तो बी को कैसे लिखा जाता है, आपको बता दें कि जब लेटर राइटिंग में लिखेंगे बी, तो बी को इस प्रकार से लिखेंगे, बी को इस प्रकार से लिखेंगे। ये जो हाइट रहेगी, देखिए हाइट सभी लेटर्स की सेम रहेगी, सभी लेटर्स की हाइट सेम रहेगी, 7 रहेगी। और जो आपको ये रहेगा 4 रहेगा, क्या रहेगा, ये हमारा 4 रहेगा। लेकिन डियर आप समझ सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ऐसा मैंने बना दिया है कि ये वाला थोड़ा कम रहेगा रिस्पेक्टिवली इसके, मतलब इसके इसके तुलना में ये वाला थोड़ा कम रहेगा। जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है, 2 खाने होते हैं, तो ये 3.5 रहेगा, 3.5। यदि ये 7 है, ये 4 रहेगा, और ये 3.5 रहेगा बी में। ओके, लेकिन और दूसरा वाला क्या है हमारा, और दूसरा वाला हमारा डियर है ई, क्या है डियर, ई। तो ई कैसे रहेगा, ई को कैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाना है, तो आपको बता दें कि ई को, जैसा कि अब मैंने बताया, हाइट तो 7 ही रहेगी, हाइट तो 7 रहेगी, ये हमारा 4 रहेगा, ये हमारा 4 रहेगा। और डियर आपको क्या करना है कि आपका जो मिड वाला रहेगा, बीच वाला, ये 2.5 रहेगा, 2.5 रहेगा, मतलब ये वाला बड़ा रहेगा, इससे कम रहेगा। जबकि ये वाला क्या रहेगा, ये वाली लाइन जो रहेगी ऊपर वाली, ये 3.5 रहेगी, 3.5 मतलब ये सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा उससे कम, ये उससे इससे ये वाली ज़्यादा रहेगी, तो 3.5 रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब कुछ और लेटर्स समझ लेते हैं। बी हो गया, ई हो गया,
हमारा एफ कैसे बनता है। तो एफ जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप जब लेटर राइटिंग में बनाएंगे तो आपको एफ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, ये हमारा इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। जो हमारा ये हाइट रहेगी वो तो 7 ही रहेगी, वो हाइट रहेगी वो 7 ही रहेगी। और क्या है, और क्या है आपका जो ये रहेगा पूरा, ये टोटल ये कह सकते हो ये 7 ये 4 रहेगा। और ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन रहेगा ये वाला, ये 3.5 रहेगा, थोड़ा कम। आपको अभी सब समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ये 3.54 क्या है, आप जब बनाएंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एफ इस प्रकार से बनने वाला है। और डियर बता दें एक लेटर आपका और है एस। एस को कैसे बनाना है, तो एस आपको बनाना है इस प्रकार से, आपको इस प्रकार से बनाना है। तो एस कैसे रहेगा, हाइट तो आपकी 7 ही रहेगी डियर, हाइट तो 7 रहेगी, विड्थ भी आपकी ये वाली 4 रहेगी। लेकिन आपको यदि आप यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से आप ध्यान दें, इतना ध्यान देंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ गैप है, तो गैप कितना रहेगा, गैप कितना रहेगा 0.5 रहेगा, मतलब ये 3.5 ये रहेगा, गैप 0.5 रहेगा। तो आपको समझ में कुछ स्पेशल थे हमारे केस में। ये जो हमारे 22 लेटर थे इसमें 7:4 रहता है। और बाकी जो क्या होते हैं हमारे ABCD जो भी हमारे होते हैं ABCD 7:4 के ही होते हैं। इनके लिए मैंने 4 को अलग बता दिया। इसमें जो स्पेशल केस होता है जैसे कि बी हमने बताया कैसे बनता है, बी का 4 होता है, ऊपर इसको थोड़ा कम रखते हैं इस वाले लेटर को, अब 7 तो हाइट रहती है। एफ कैसे रहेगा, एफ भी आप दिखा दिए कि आप 4 रहेगा पूरा ये वाला बड़ी वाली लाइन। और ई कैसे रहेगा, ई हमारा ये नीचे वाली 4 रहेगी, बीच वाली 2.5 रहेगी, और 3 हमारी ये रहेगी। ओके, समझिए, सेंटीमीटर समझिए, और रेशियो में है ही। तो इतना क्लियर हो गया। तो इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद हम क्या करते हैं, आपको कुछ और चीज़ें बता देते हैं, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और जितने भी लेटर्स हैं आपको क्या हो सकता है कि आपको ए को क्या है, जैसा ए है, ए को हम 7:4 भी में बनाते हैं। और कहीं ना कहीं इसको आपको किताब में, आपके बुक में, आपके टीचर्स द्वारा इसको 7:5 में भी बनाया जा सकता है। 7:5 का मतलब समझते ही हैं। जो हाइट रहेगी, हाइट मान लीजिए 14 है, ये मान लीजिए 14 mm है, तो ये इनके बीच का गैप कितना रहेगा, वो 5 mm रहेगा, वो सॉरी 10 mm रहेगा। इसका रेशियो 7:5 ही रहेगा। तो इतने चीज़ आपको क्लियर हो गई। लेकिन ये दोनों सही है, मैं आपको 7:4 से ही बताऊंगा। ओके, तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना है, कल को आपके कमेंट करेंगे कि 7:5 होता है ये का, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं समझाया उतना समझने का प्रयास कीजिए डियर। ओके, और आपको बता दें कि जो रेशियो में लिखे जाते हैं 7:4, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप फिर से समझ लीजिएगा वीडियो को, आप थोड़ा रिवर्स करके कह सकते हो कि पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक था, बेसिक आपको समझना जरूरी है, मुझे समझाना जरूरी था, तो मैंने आपको समझा दिया। तो डियर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। आप देख सकते हैं लेटर राइटिंग में हमने ये सब चीज़ें समझी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेटर वगैरह समझते हैं, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, और क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या हमें छोड़नी है, या मैंने टिक मार कर दिया, ये सब चीज़ें हैं। आप अपने से इनसे इसको नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स क्या बनाना समझना है, ड्राइंग बेसिकली मेन मोटिव ये है कि हम ड्राइंग बनाएंगे। तो जब बेसिक चीज़ें समझे रहेंगे तभी हम ड्राइंग बना पाएंगे। आपका मैंने क्या है कि बेसिक क्लियर कर दिया, क्या है कि बेसिक मैंने क्लियर कर दिया। आपको दिखा देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा है। आपको बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा, आई मीन्स कि आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। तो आपने इतनी चीज़ें समझी है तो आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, जो अगर क्वेश्चन आता है कैसे आता है, जो हमारा लेटर राइटिंग का होता है। क्या होता है डियर, लेटर राइटिंग का होता है। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, जो हम बताया हूँ, वो किताब से ही है, सब आपकी किताबी से ही है, आपको इधर उधर से चीज़ें नहीं बताई गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमने आपको बताया है अभी, हमने वर्टिकली कैसे लिखते हैं उसको हम समझते हैं। लेकिन आपको क्या बताएंगे आपको कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें क्वेश्चन हमारा कैसे बनने वाला है। तो डियर आपके सामने हज़ारों क्वेश्चन हैं, हज़ारों नहीं कह सकते, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि निम्न में 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास वाले तिरछे, देखिए हमने क्या है कि एक वर्टिकल होता है, एक हमारा रहेगा इंक्लाइंड। वर्टिकल और इंक्लाइंड यहाँ लिखा है, तो इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन हम सबसे पहले वर्टिकल वाले को बनाना सीखेंगे, देन आफ्टर हम तिरछे या इंक्लाइंड वाले को सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है हमारा डियर, हमारा क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे आप पढ़िए। एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताना चाहते हैं कि निम्न से 10 mm ऊंचाई। देखिए हाइट जो रहेगी, हाइट
जो हाइट रहेगी वो आपकी 10 mm ही रहेगी। मैक्सिमम चांस है कि आपका जो क्वेश्चन का रहेगा आंसर वो रहेगा कि हमारा 10 mm ही रहेगा, 10 mm हाइट ही आपकी रहेगी। तो सिंगल स्ट्रोक में मतलब कह सकते हो, सिंगल स्ट्रोक समझते हैं जो एक बार हम लिखते हैं बड़े अक्षरों मतलब कैपिटल लेटर में, यही हमें लिखना है। ये जो हमने हमारा है ना, इसी को हमें लिखना है। तो आपको लिखा है कि स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हार्ट, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, वर्टिकली कैसे लिखेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर राइटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको बनाने से पहले मैं आपको जो भी लेटर्स होते हैं ABCDEFGH, जो भी A to Z हमारे कह सकते हैं लेटर्स होते हैं, उसको पहले हम एक एक करके बता देता हूँ, तब जैसे लेटर बन जाएगा। लेटर से हमारा वर्ड्स बनता है, वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है। तो आप लेटर जान जाएंगे तो लेटर से आप वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड से पूरा सेंटेंस आपका तैयार हो गया। तो फर्स्टली हम समझते हैं कि हमारा जो है लेटर्स ABCD कैसे बनता है हमारा लेटर राइटिंग में। देखिए डियर, आपके सामने क्या है, ये हमारी MD है जो कि हम मिनी डॉक्टर कहते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं और इसको कई सालों से आप यूज कर रहे हैं। कई सालों से नहीं, फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे आपको ज़्यादा इसका यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये MD से ही सारा काम होता है। तो ये सब चीज़ें छोड़िए, चलिए चलते हैं टॉपिक से। और क्वेश्चन हमने आपको दिखाया कि 10 mm हाइट रहता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो मैं जनरली हाइट लेने वाला हूँ थोड़ा बड़ा लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा समझाना है, मुझे बताना है। तो जो हाइट दी थी ना डियर, हाइट जो आपको दी थी ना, वो कुछ खास हाइट नहीं थी। वो आपको यही बता दें, आपको सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो हाइट दी होती है, क्या होती है, जो हमारी हाइट दी होती है उसको क्या है कि हम जनरली सबसे पहले 2H या 3H, क्या है 2H या 3H, आपको क्या करना है ऐसे ही जनरली हमारा 2H से 3H हमने देख लिया। ये क्या है 2H से या 3H समझने का प्रयास कीजिएगा। 2H या 3H से हमने एक लाइन खींच ली। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपका मान लीजिए सेंटेंस जो दिया जाएगा क्वेश्चन वो नहीं आता, तो आप क्या करना है, आपको बढ़ा लेना है। बढ़ा लिए मैंने, आपको जो हाइट दी थी ना डियर, आपको हाइट दी थी वो यही हाइट थी, क्या थी, वो यही हाइट थी, यही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक लाइन, यहाँ से आप एक लाइन ऐसे और खींच देंगे तो वही आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो जनरली क्वेश्चन में 10 mm दी जाती है, लेकिन आपको क्या है थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं इसमें थोड़ा क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियरिटी रहे, विजिबिलिटी रहे, आपको समझना है। बेसिक आप समझ जाएंगे तो आप सब क्वेश्चन कर जाएंगे। तो मैंने क्या लिया डियर, मैंने थोड़ा 15 mm ले लिया है। क्या ले लिया है, 15 mm ले लिया है। तो आप दे सकते हैं 14 ले ली, 15, लेकिन क्वेश्चन में आपको 10 दिया रहेगा तो आप 10 ही लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। और 2H या 3H पेंसिल से आप ये हमारी लाइन खींच लेना है। इतनी लाइन को हमने खींच लिया है, तो ये लाइन हमने ड्रा कर ली और हमने इसको दिखा देना है कि डायमेंशनिंग क्या है, डायमेंशनिंग कितनी, ये कितना है हमारा, ये हमारा रहने वाला है। इसको अच्छे से करिएगा, सॉरी देखिए टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, ये हमारा यही हमारी हाइट दी होती है डियर। हम आपको समझाना चाहते हैं ये डार्क हो गया, ऐसा नहीं होगी। डायमेंशनिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अपने वीडियो में, तो जो भी प्लेलिस्ट के अनुसार वीडियो देख रहा है तो उसको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, यदि नहीं देखेंगे तो जाकर उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी है। तो 15 mm ये हमारा हो गया। तो यही हमारा, जैसे यही क्वेश्चन में 10 mm कहता है तो 10 mm लेंगे, 15 कहेगा तो 15, जनरली 15 ही, मतलब 10 ही कहता है, सॉरी, तो जनरली 10 कहता है तो 10 ये डिस्टेंस 10 ले लेंगे। क्लियर है? अब बताते हैं, अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना डियर यही है, जैसा कि आपको बताएं जो हमारे 7:4 अभी तक आप सुनते आए कि 7:4 में बनाना है, 7:4 में बनाना है। तो ये सब क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको समझना है। रुकिएगा, हाँ देखिए, आप करना क्या है कि ऐसे एक लाइन खींच लेना है, ऐसे एक सीधी लाइन खींच लेना है। हमने सीधी लाइन खींच ली। अब क्या करना है, 7 पार्ट्स करने का है। 7 लाइन के 7 पार्ट्स कैसे करेंगे, आप कहेंगे आप क्या करना है, 7 पार्ट्स कह दिए, आप कैसे करना है, तो कोई नहीं, मैंने आपको बताया है ना, मैंने आपको बताया है, आपको क्या बताया है कि लाइन के पार्ट्स कैसे करते हैं। भैया स्केल पढ़े हैं तो स्केल में भी तो पार्ट्स होते हैं। तो चलिए इस लाइन की, ये जो लाइन खींचे हैं आपको दिख रहा होगा, वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, मोबाइल में ऐसा सिस्टम रहता है। तो ये भी चलिए इसको 7 पार्ट्स कर देते हैं। ये हमारी लाइन है, या कह सकते हैं ये जो हमारा बॉक्स है इसके 7 बराबर पार्ट्स करने हैं। तो इस लाइन के पार्ट्स कर देंगे तो हमारे इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, तो अब करना क्या होता है डियर, आप सभी समझते हैं लाइन के पार्ट्स करने के लिए सबसे पहले हमसे 90 से कम डिग्री एंगल पे, 90 से कम डिग्री एंगल पे हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो 90 से कम है, आप दे सकते हैं, यहाँ से लेंगे एंगल, तो 90 से कम है यातन, तो आप समझते हैं। अब इसके 7 पार्ट्स करने हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसी पे 7 पॉइंट मार्क कर देते हैं, इक्वल डिस्टेंस ले करके। इक्वल डिस्टेंस मान लीजिए हम ले लेते हैं, आप देखिएगा 2-2 mm ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो हम जनरली 2-2 ले रहे हैं। तो ये हमने क्या किया डियर, ये हमने डिस्टेंस ले ली, बहुत सावधानी से डिस्टेंस लेना है यार। ओके, तो ये हमने 7 पॉइंट्स मार कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, अब सिंपल है, आप सभी जानते हैं, कुछ नहीं करना। इस वाले पॉइंट्स को किसी भी रेखा के कितने नंबर ऑफ पार्ट्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो अच्छे से जानते हैं। तो इसको क्या करना है, हमको यहाँ से मिला देना है। अब देखेंगे
यहाँ जब मिलाएंगे तो ये एक यहाँ आएगी, एक हमारा एक यहाँ आएगा, एक हमारा यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ और ये यहाँ। तो ये हमारी लाइन पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ 7 पॉइंट्स मार्क हो गए। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 हमारे इसके पार्ट्स होंगे। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको एकदम ये अपने एमडी को सेट करना है, इसको 0 पे, यहाँ लिखा रहता है 0, यहाँ 0 पे लाना है और अच्छे से इसको क्लैंप कर देना है, कस देना है। और यही जो पॉइंट्स मिले हैं डियर, यही जो पॉइंट्स मिले हैं आपको इनको आगे बढ़ा देना है। यही पॉइंट्स जो आपको मिले हैं, इसी पॉइंट्स को आगे बढ़ा देना है अच्छी तरीके से। तो चलिए हम बढ़ा देते हैं इसी पॉइंट्स को आगे। हमें क्या करना है, हमें तो हमारे बताए अनुसार चीज़ें करनी है, तो ये हम आगे बढ़ा देते हैं। ओके, सो डियर आप देख सकते हैं, आप क्वालिटी इंक्रीज करके देख सकते हैं कि क्या भैया हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये हमारी जो लाइन है, ये जो हमारा बॉक्स था 10 mm का रहेगा क्वेश्चन में, जो कि हमने 15 लिया था, जिसके हमने 7 पार्ट्स करने थे। तो हमने 7 पार्ट्स आप देख रहे हैं इक्वली हो गया है। आपको थोड़ा ये गैप लग सकता है, लेकिन जब आप एक्यूरेसी से बनाएंगे डियर, अपने एंड से बनाएंगे एक्यूरेसी। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है सभी चीज़ों को। मैंने क्या है, वीडियो स्टॉप करके इसको खींच दिया है, तो आप समझ सकते हैं इसको। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जो कि जैसा आपका सेंटेंस रहेगा उसी के अनुसार आप चीज़ें करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका सेंटेंस है ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया इतने मान लीजिए हो जाता है, तो आपको आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपका सेंटेंस बड़ा है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, आप इसको नीचे भी कर सकते हैं एक्सटेंड क्वेश्चन में जैसा रहेगा। तो 7 पार्ट्स करते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि आपको ये दिख रहा होगा बड़ा हो गया है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीके से बनाइएगा और सावधानी से बनाइएगा ड्राइंग। तो यही सब चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब गैप बड़ा लग रहा है, फिर भी आप समझ गए कि 7 पार्ट्स हो गए। अब क्या करना है, जैसा कि मान लीजिए हमारा 7:4 में रहता है डियर, तो आप जो 7 पार्ट्स हुई हैं इसको आप मेजर कर लीजिए, एक पार्ट्स को मेजर करिए। तो जनरली हमारा जाहिर सी बात है 15 था, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 ही हम मान लेते हैं। क्या है, 2 मान लेते हैं, तो 2 mm रहेगा। आप क्या करेंगे, 2 mm हम ऐसे पॉइंट्स, हम ऐसे 2 mm क्या करेंगे, पॉइंट्स मार्क कर देंगे यहाँ से, और इसके पार्ट्स कर देंगे ये हमारे। ये रुकिएगा, हाँ, तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से कर देते हैं। इसके 2-2 mm पे ले लेते हैं डिस्टेंस। ये हमारा 2 mm हो गया, ये हमारा 2 mm, ये 2, ये हमारा 2 हो गया। तो इतना चीज़ें आपको समझनी है। मैंने बहुत समझाने का आपको प्रयास किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझ ना आए। यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को यदि देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहने उन्हें ना पड़े, और दोस्तों के साथ यार शेयर वर्क कर दिया करिए। इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। तो 2-2 mm क्या कर लिए हमने, जनरली गैप ले लिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। आप मार्क करने की कोई जरूरत नहीं, आप डिस्टेंस मेजर करके, ऐसे डिस्टेंस मेजर करके आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो हम चलिए इसके क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं ऊपर की ओर। ओके, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा हो रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं कैमरा थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, मतलब रोक की वीडियो बना देता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, जनरली कुछ नहीं करना डियर। ये 2-2 mm का गैप हमें ले लिया है, और एकदम 90 डिग्री पे एमडी साहब बनाएंगे। मैंने बना दिया इसे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो पार्ट्स हो रहा है, इक्वल पार्ट्स हो रहा है हमारा ईजिली। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन हाँ, यदि आप ड्राइंग को बनाते नहीं तो पक्का है कि आप एग्ज़ाम में गड़बड़ी करके चले आएंगे, और आप बाद में पछताएंगे कि मेरी ड्राइंग एकदम रफ बन गई, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई। तो आप देख सकते हैं, खुद ही मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपको देख सकते हैं कि इसमें क्या है, चीज़ें कैसे बन रही हैं। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने ऐसा क्या है कि इसके पार्ट्स कर दिए, और मैं ज़्यादा इसके इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ, ताकि सभी लेटर्स जो भी मैं आपको बनाने वाला हूँ, सभी लेटर्स तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ आप समझ जाएंगे कि कैसे बनने वाला है। इक्वल पार्ट्स हो गया, इक्वल पार्ट्स हमारे ये हो गए। तो काफ़ी टाइम लग रहा है यार इसमें, तो आप समझ सकते हैं। अब करना क्या, आप कुछ नहीं करना, आप देखते हैं कि ऐसे आप आगे करते हुए चले जाइएगा। इक्वल डिस्टेंस आप देख सकते हैं, बराबर इसके पार्ट्स होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपको बनाना है कोई वर्ड्स, क्या बनाना है, कोई वर्ड्स बनाना है। मान लीजिए आपको बनाना है ए, क्या बनाना है, ए। तो ए को आप जानते हैं क्या होता है, हमारा 7:4 होता है। कहीं कहीं आप 7:5 लिखा रहता है, लेकिन आप जनरली 7:4 से ही बनाइएगा। तो 7 और 4 अब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी HB पेंसिल उठाना है। कौन सी, HB हार्ड ब्लैक पेंसिल का मैं यूज बता रहा हूँ। हालांकि आपको देख रहे होंगे थोड़ा ये डार्क लग रहा है आपको ना, थोड़ा डार्क लग रहा है, लेकिन आप जो पेंसिल यूज करेंगे HB, यहाँ 2H या 3H पेंसिल आप यूज करेंगे, थोड़ा फॉन्ट रहनी चाहिए, मतलब पतली पेंसिल रहनी चाहिए, इतना समझिए आप। अब बनाते हैं हम ए। ये कैसे बनेगा, तो आपको बता दें कि जो हमारी ये मेन लाइन है, यहाँ से आप एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ आएंगे, और यहाँ ऊपर कितने खाने हैं, 7 ये हो गए,
और 4 हमारा कितना होगा, 4 यहाँ से आएंगे, 1 2 3 4 यहाँ, ओके, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और हमारा जो बीच का पॉइंट है यहाँ हम लगा देंगे ऐसे। अब क्या डियर आप देख सकते हो कि हम इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, तो हम इसको मिलाते हैं ऐसे, ये हमारा हो गया 7:4 में हमारा बन के तैयार हो गया। थोड़ा आप रुकिएगा, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए बना है, ए थोड़ा ये आपको, ये जब ये रहेगा, ये फ़ॉन्ट रहेगा मतलब पतला रहेगा, तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा। तो आपको ऐसे ही ड्राइंग बनाना है जैसा मैं बोल रहा हूँ। हालांकि मेरा थोड़ा डार्क है क्योंकि आपको दिखाना है, समझाना है कि कैसे इसके पार्ट्स होंगे। इसके देख सकते हैं स्क्वायर बना है छोटे छोटे, तो ऐसे स्क्वायर बनने चाहिए। आपको क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, यही ए बन गया। ए अब जनरली यहाँ से दो छोड़कर ही हम इसमें एक एरो मार देते हैं, जैसा कि ए बनता है हमारा। ए तो ऐसा हो गया। अब मान लीजिए बी बनाना है, तो बी बनाने के लिए क्या करेंगे, आप एक लाइन यहाँ से छोड़ेंगे, मतलब 2 mm गैप छोड़ेंगे। ये 2 mm का गैप छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, आप बी बनाएंगे। तो आप बी कैसे बनाएंगे, बी आप सभी समझते हैं। अभी आपको मैंने बी बताया था कि बी कैसे बनता है। तो जैसा कि मैंने बताया था बी कैसे बनता है, ये हमारा 4 रहता है, ये ऊपर वाला 3.5 रहता है। बी मतलब ऐसे रहता है हमारा, ये इस प्रकार से रहता है। थोड़ा ये वाला ज़्यादा रहता है, ये कम रहता है, ये 7 रहेगा ही रहेगा। तो चलिए बी बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम कितना लेंगे, 1 2, आपको दिख रहा है ना कैमरे में, हाँ दिख रहा है। तो आप अपनी तरफ से समझने का प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 4, एक पॉइंट यहाँ मार्क करेंगे, एक पॉइंट हमारा यहाँ रहेगा ताकि ये आराम से मिल जाए। तो अच्छे से बनाइएगा डियर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 4 पे बन गया। थोड़ा आपको रफ दिख सकता है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा रफ हो गया है। बाकी आप यहाँ से आप देखिए 4 को आपको लेना है, जबकि यहाँ 3.5 लेना है। मतलब ये हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे आपको मुड़ने वाला है। क्या है, ऐसे मुड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया कि बी कैसे बनेगा। ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो आप जब अपने तरीके से बनाएंगे, और मैं यहाँ पेन का यूज कर सकता था क्योंकि आपको समझाने के लिए थोड़ा पेन से अच्छा बनता। कैसे अच्छा बनता भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं पेन को आपको ड्राइंग में नहीं यूज करना है, ये बात जान लीजिएगा। आपको मैंने बहुत बार बताया है और इस वीडियो में बता रहा हूँ पेन का आपका ऐसे। तो बी कैसे, मान लीजिए फिर से बी बनाते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए आपको यही सेम प्रोसेस करना है, मैंने आपको लेटर लिखना बता रहा हूँ। तो बी को जनरली आप क्या करते हैं, एक से दूसरे वर्ड्स के बीच में 2 mm का गैप आप छोड़ दीजिएगा। और आप क्या करिएगा, आप एक लाइन ऐसे, ये हमारा 7 हो गया, मतलब 7 तो पूरा हो गया, 7 पार्ट्स। और हमारे क्या हो गए, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स ये हुआ, 4 पार्ट्स ये हुआ हमारा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये हमारा जो बीच का पोर्शन है, ये हमारा 3 पॉइंट, देखिए 7 का क्या बीच वाला ये है, ये वाला बीच है, यहाँ एक पॉइंट रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला कम रहता है, तो ऊपर वाला 3.5 ही रहना दीजिएगा। तो ओके, 1 2 3 4, बहुत थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ड्राइंग में यही दिक्कत होती है। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्त। तो आप देख सकते हैं, आपको ऐसे कर देना है। ओके, क्या है, आपको दिख रहा होगा कि अब इस बार इससे क्लियर हो जाएगा। आपको क्या है, ऊपर वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया कि ऊपर वाला क्या है, 3.5 है, मतलब ऊपर वाला कम है जितना होता है। आपको मैं सब चीज़ें बता दी हूँ। और नीचे वाला हमारा पूरा 4 है। तो ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। आप देख सकते हैं ये हमारा 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 4 ब्लॉक ये हो गया। ऊपर से आप 3 और 4 के बीच में है, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, बी कैसे बनता है। तो बी को हमने बता दिया भैया, सभी चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। कोई डाउट नहीं रहेगा आपके मेरे से पढ़ने से। तो इतना क्लियर हो गया। मान लीजिए मैंने आपको स्पेशल केस कुछ बताए थे आपको, जैसे कि आई बताया था। तो आई कैसे बनेगा, तो आई बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आई जब बनाएंगे आप, आई मान लीजिए अब बनाते हैं, तब उधर आई बनाते हैं आप। तो आई कैसे बनेगा आपको मैंने बताया है, आई ऐसे बनेगा। आई सिंपली हमारा 10 पूरे इधर करेंगे, मतलब 7 ऊपर जाएंगे। और 7:1 रहता है, क्या रहता है, 7 और 1 रहता है। तो 7 1 कैसे बनेगा आप सभी जानते हैं। ये तो टोटल हमारा 7 हो गया, ये तो टोटल हमारा 7 हो गया। और ये हमारा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, और 7 ये हमारा हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। मैंने आपको बताया था ना, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको ही बताया था। 4 जेब कैसे बनाएंगे, 7:3 में। आई को 7:1 और एम 7:5, ये सब चीज़ें। चलिए मान लीजिए जे को बनाना है, तो जे का कैसे बनाएंगे। अभी मैंने सी यू क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ए कैसे बनता है।
ए को आप थोड़ा हम डार्क कर देते हैं। यहाँ पेन से आपको नहीं बनाना है, अब मैं बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा कि पेन से नहीं बनाना है। ओके, तो आप ए पहले क्या किया, एक ए हमने 7, तो ए हमारा बन गया डियर। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। जे चलिए जे बनाते हैं। एक से दूसरे वर्ड्स के बीच में गैप भी बता दिया, 2 mm रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं करना है। आप देख रहे हैं गैप किया हूँ मैं समझाने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि समझ में आए चीज़ें। आप इसको लिखना समझ जाएंगे, ABCDIFJ के कैसे बनता है, तो आप सभी चीज़ें लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सभी चीज़ें आप लिख लेंगे, मतलब जो सेंटेंस आएंगे उसको आप लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं जे कैसे बनता है। तो चलिए डियर, जे को मैंने बताया था कि 7:3 में बनता है। तो यहाँ एक गैप छोड़ेंगे और हमारा दे सकते हैं हमारा एक, क्या 1 2 3, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो आपको समझ ना आए। तो जे हमारा ये हो गया, जे हमारा ओके। तो जे आपका कैसे बनेगा, तो जे आपका इसी प्रकार से यहाँ आप 3 रहेगा, 1 2 3, और यहाँ आप 2 खाना ऐसे छोड़ दीजिएगा। बहुत थोड़ा सफाई से बनाना चाहिए, आपको सफाई से बनाना पड़ेगा। थोड़ा ये जो बीच वाला गैप आप दे सकते हैं, मेरा ज़्यादा हो गया, यहाँ से आपको थोड़ा रफ दिख सकता है, लेकिन आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं बता ही ऐसा रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा जे बन गया। आप मान लीजिए आपको बनाना है और भी कोई अक्षर बनाना है, सपोज दैट क्या है, हमें ई बनाना है। ई आपको पता था, यहाँ एक गैप छोड़ेंगे। और ई कैसे बनता है डियर, ई आपको मैंने बताया था कि ई क्या है, ई हमारा, ई को आपको मैंने बताया था ना, ये वाला 4 रहेगा, ये 2.5 रहेगा, हमारा 3.5 रहेगा, मतलब 3.5 रहेगा। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि बनेगा कैसे। तो आप सबसे पहले ये हमारा 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक हमारा रहेगा, यहाँ तक रहेगा। बहुत ध्यान से देख के बनाना है। और हमारा जो बीच वाला पार्ट्स रहेगा वो कितना रहेगा, 2.5 रहेगा, 2.5 रहेगा। और ये हमारा क्या रहेगा, 3.5 रहेगा, 3.5 रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि ई कैसे बनेगा, समझ गए आप ई कैसे बनेगा। एफ कैसे बनता है आपको मैंने बताया है, के बना लीजिए, ओ बना लीजिए। चलिए ओ बना देते हैं। तो ओ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, आपको सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है, आप समझ गए होंगे। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई खास बात नहीं। फिर भी जब मैं आपको सेंटेंस बनाऊंगा ना, जिसमें सेंटेंस में सब कवर हो, जैसे के मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा, एम मिलेगा, जो चीज़ें मिलेंगी वो सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, आप देख रही ओ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप ऐसे कीजिए, ओ के लिए ये एक एक पोर्शन छोड़ दीजिए, ये 1 2 3 4 रहेगा हमारा। तो 4 तो खींचे नहीं है, फिर भी आप समझिए, ये हमारा, ये ओ हो गया। क्या हो गया डियर, ये हमारा ओ हो गया। एक वाला एक छोड़िएगा बस। तो ओ कैसे बना, वो आप समझ गए होंगे। पहले हमने दोनों तरफ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन खींची, फिर एक छूटा था, एक को हमने बीच वाले से मिलाया, और इधर एक छूटा था, इसको बीच से मिलाया। तो जनरली हमारा ओ बन गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से हम बना रहे हैं अपने लेटर्स को। तो ओ बन गया, ओ बन गया। अब क्या बनाना है, सपोज दैट। तो चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपके सामने ही लाइन खींच देता हूँ, रफली खींच रहा हूँ, आप मेज़र कर लीजिएगा। आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे बनता है। तो 7:4 का मतलब समझ आ गया। और जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, थोड़ा स्पेशल केस थे कुछ वर्ड्स के, उसको भी मैंने बता ही दिया है। ओके, और अभी सेंटेंस जब बनाएंगे डियर, तो आपको सेंटेंस में सब वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। जेड कैसे बनता है, जेड सिंपल से बनेगा, ये हमने 2 एम का रहेगा। ओके, तो ये हमारा मान लीजिए आपको बनाना है के, क्या बनाना है, एम बनाना है। सपोज दैट एम बना देते हैं। हमको सबसे पहले सभी चीज़ें हम बनाएंगे 1 बाई 1, ऐसे एम बनाना है। तो एम बनाने के लिए आपको देखिए 1 2 3 4, 2 लाइन ऐसे खींचिए। एम और डब्लू आपको सभी मालूम है। देखिए एम और डब्लू स्पेशल केस थे, मैंने आपको बताया था ना। 7 5 रहेगा, क्या रहेगा, 7 5 रहेगा। तो ये आप इसको बना दीजिए एन, एन बना दीजिए, थोड़ी छोड़िए, एन बना दीजिए। एम दूसरे तरीके से बनेगा। एम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक गैप छोड़ते हैं दूसरे वर्ड्स के लिए, दूसरे सेंटेंस के लिए, मतलब सॉरी लेटर्स के लिए एक गैप छोड़ते हैं। डब्लू और एम 1 2 3 4 5 मैंने बताया था ना, 5 छोड़ना है गैप। तो ये हमने 5 छोड़ दिया। और आप देख सकते हैं डियर, यहाँ हम कितने पे लाएंगे इसको, एकदम मिड पे लाएंगे। क्या लाएंगे, एकदम देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। आपको दिख रहा है ना, 5 हो गया। तो 5 हो गया, तो आपको मान लीजिए एम बनाना है। तो एम कैसे बनाएंगे, ये मिड में रखिए, ये मिला है हमने, और ये हमने, अब कहेंगे एम ये कैसे मिल रहा है, तो ऐसे ही बनाइएगा आप, कोई बात नहीं।
तो क्लियर हो गया। आप एम बनेगा, डब्ल्यू इसका उल्टा बना दीजिएगा, उधर से देखेंगे तो डब्ल्यू ही बनेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्लियर हो गया। एन एम ओ पी सी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जितने भी चीज़ें हैं आप सब बना लेंगे। नहीं बना पाएंगे तो मैं समझ रहा हूँ तो जो सेंटेंस अभी लेंगे ना उसमें हम सब चीज़ें क्लियर कर देंगे। ओके, और भी कोई वर्ड्स दिक्कत होता है बनाने में तो आप मुझसे बताइए। इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई? ओके, तो चैनल पे नहीं आते और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बात तो कब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इतना भी आप कर दिए करिए, और लाइक शेयर लाइक वगैरह तो कर दिए करिए बिना कहे। ओके, तो जितने भी देख रहे हैं मेरे को उनसे रिक्वेस्ट है यार, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ग्रुप वगैरह तो होगा ही कॉलेज का तो उसमें भी शेयर कर दीजिए। एम बन गया। आप मान लीजिए आपको कोई और वर्ड्स बनाना है, मैं आपको बता ही देता हूँ, नहीं मैं आपको पूरा बता के ही छोड़ूंगा ताकि आपको कोई डाउट्स नहीं। अभी कहेंगे और भी वर्ड्स आप क्या है लेटर आपके मन में होंगे तो वो भी मैं बना देता हूँ। थोड़ा आप इसको समझ रहे हैं ना, ऐसे बना रहा हूँ। अब शुरुआत में मैंने प्रोसेस बता दिया, बार बार नहीं बताऊँगा। ये हमने दो दो एकदम इक्वल डिस्टेंस लेकर, इक्वल डिस्टेंस, थोड़ा प्रैक्टिस पे डिपेंड है चीज़ें। प्रैक्टिस नहीं बने करेंगे तो आपकी ड्राइंग एकदम खराब दिखेगी। ये हो गया हमारा। सपोज दैट हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है भैया के बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एक गैप छोड़ेंगे, एक गैप छोड़ेंगे, और हमारा रहेगा के इस प्रकार से। कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 1 2 3 4 4 ये आया, और यहाँ से हम बना देंगे इस प्रकार से। हमारा रहने वाला है ये 4 पे ही आएगा, 1 2 3 4। हाँ, इस प्रकार से रहेगा। क्या रहेगा, के। क्लियर है, के भी हमारा बन गया। तो और कौन से हमारे क्या हैं, ए बी सी बना लेंगे, आप डी बना लेंगे, ई एफ, एफ तो बना ही लेंगे। एफ तो सिंपल है। एफ कैसे बनेगा, एफ ऐसे बनेगा, एक गैप छोड़ेंगे। आप मान लीजिए एक गैप ये आता है, एक गैप 2 मिनट छोड़ेंगे, और एफ के लिए हम 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार बार नहीं गिनूंगा, आप गिन लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे बनेगा। और जो हमारा बीच वाला रहेगा, ये बीच वाला उससे कम रहेगा। कितना रहेगा सोचिए, आपको मालूम है 3.5 रहेगा। एफ कितना होता है, एफ के बारे में बताया था ना मैंने। तो ये सब चीज़ें आपको बना लेंगे। क्लियर हो गया। और भी कोई लेटर जो आपको बनाने में दिक्कत हो रही हो कमेंट करो फटाफट। कमेंट क्या करोगे, वीडियो तो रिकॉर्डेड रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी कौन से वर्ड्स हैं, जेड बनाएंगे तो जेड में सिंपल है, जेड में कुछ नहीं करना। ये हमारा चार्ज आएगा इधर, ये हमारा ये इस तरफ आएगा, और जेड हमारा ये बनेंगे। रफली मैं बना रहा हूँ, आपको समझने का प्रयास कीजिए डियर। ओके, कोई डाउट्स रहता है। और देखिए क्वेश्चन रहेगा फ्री हैंड डायग्राम बनेगी। क्या है, आपको थोड़ा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़िएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि कैसे आया है। फ्री हैंड, फ्री हैंड, फ्री हैंड लिखा है यहाँ, देखिएगा। कुछ कहेंगे कि फ्री हैंड, फ्री हैंड वाला आप भैया नहीं बताएं। तो फ्री हैंड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यही आप फ्री हैंड से बना दीजिए। यही आप जनरली क्या है फ्री हैंड से बना दीजिए, तो फ्री हैंड हो जाएगा। और कौन देख रहा है कि आप फ्री हैंड से बना रहे हैं कि आप स्केल का यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए हमने इसको बनाया एम, मान लीजिए हमने बनाया एम, तो मान लीजिए बहुत एम एकदम सीधा बन गया, बनाया फ्री हैंड से है तो सीधा बन गया। तो क्या है, क्या आइडिया, एम क्या हमने इसको फ्री हैंड से नहीं बनाया, आप देख रहे हैं फ्री हैंड से बनाया। तो वही है, फ्री हैंड से आप अच्छे से बनाइएगा। और एक लिखा रहता है उसमें गोथिक अक्षरों से, तो वो सब चीज़ें रहेंगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली। तो इतना चीज़ें हमने क्लियर कर दिया है। कोई और डाउट्स रहता है तो बोलिएगा। हालांकि जब ही हम बनाएंगे सेंटेंस ना, तो सेंटेंस में जैसे कि सेंटेंस मैंने आपको दिखाया था, हजार ढेर सारे सेंटेंस आपके सामने। ए फोक कैन नॉट बी डिस्प्लेड, और मेरे पास तो पेपर था, पेपर में दिखाते हैं। जो कल पेपर था, रुकिएगा, कल मैंने पेपर दिखाया था, उस पेपर में भी एक क्वेश्चन था, तो उसी क्वेश्चन को हम आपको करवा देते हैं। उस क्वेश्चन को करने के बाद आप थोड़ा समझेंगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। चलिए देखते हैं बुक के, देखिएगा बुक में भी एक पेपर था। बुक में क्या था, एक पेपर था सन 2018 का था, और सिंपल पेपर तो है ही, आप देखते हैं। और इधर देखिए, अभी आपको आगे चीज़ें पढ़ानी है भैया, तो आप थोड़ा धैर्य बना रखिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए हमारा सन 2018 में एक पेपर आया था, ये आपको मैंने दिखाया था ना, ये देखिए एक क्वेश्चन है। हालांकि हमारे पास जो पेपर था सन 2024 का भी मिल नहीं रहा था, तो अभी मेरे को दिखा देता हूँ। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, और आपको इसमें लिखा क्या है, राइट नीटली फ्री हैंड द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंगल स्ट्रोक इटैलिक, सिंगल स्ट्रोक इटैलिक, सिंगल स्ट्रोक इटैलिक क्या है, इटैलिक क्या भैया, इटैलिक वही हमारा जो होता है इंक्लाइंड वाला होता है, वही इटैलिक होता है। तो आप इसको ये समझ लीजिए, इटैलिक में बनाना है, और तिरछे देख आप वही हमारा जो इंक्लाइंड होता है उसी को हम इटैलिक बोलते हैं। तो आपको मैंने क्या है इंक्लाइंड बताया था, तो आप ये नहीं कहिएगा भैया इटैलिक तो आपने पढ़ा ही नहीं।
तो ये क्या है, 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे मतलब इंक्लाइंड इटैलिक अक्षरों के निम्नलिखित वाक्य को स्वच्छतापूर्वक हस्त मुक्त हस्त द्वारा लिखिए। तो फ्री हैंड द्वारा लिखिए, तो फ्री हैंड वाला हो जाता है ये वाला। तो आपको क्लियर हो गया होगा, फ्री हैंड आप ऐसे बना दीजिएगा, इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। सो इस वीडियो में तो हम इतना ही समझेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो इतना चीज़ें मैंने समझाया, बेसिक आपका क्लियर किया। बिना बेसिक के आपको समझ ही नहीं आता, तो आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाबा, ओके, टेक केयर। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके।